हेलो दोस्तों, नमस्कार। ऑल टेट एंड सी टेट पर मैं विवेक कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए, सबसे पहले आप सभी माता बंधुओं के मेरे तरफ से पैर छूकर सादर प्रणाम। चलिए, आज हम लोग बात करेंगे सी टेट या किसी भी स्टेट टेट का जो भी हिस्ट्री से संबंधित यानी इतिहास से संबंधित जो भी कंटेंट आता है, सबसे पहले आज हम लोग का पहला क्लास है। आज हम इसमें देखेंगे, ठीक है दोस्तों। देखिएगा, जिसमें इतिहास में हम लोग देखेंगे, इतिहास हमारा तीन कालखंडों में बटा हुआ है। भारतीय इतिहास तीन कालखंडों में बटा हुआ है। प्राचीन भारत जो कि 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर और 712 ईसा पूर्व तक रहा, ठीक है दोस्तों। वहीं पर बात करते हैं मध्यकालीन भारत का। मध्यकालीन भारत हमारा रहा 712 ईसा पूर्व से लेकर 1707 ईसा पूर्व तक, ठीक है दोस्तों। वहीं पर आधुनिक भारत की बात करें तो 1707 से 1947 तक रहा, ठीक है दोस्तों। इसमें प्राचीन भारत से हम लोगों का सीटेट में क्वेश्चन नहीं पूछता है। जो भी क्वेश्चन हम लोगों का आता है सीटेट में, वो आता है मध्यकालीन भारत से और आधुनिक भारत से। तो देखिएगा, प्राचीन भारत प्राचीन भारत भारत में उस समय प्राचीन भारत में हिंदू का शासन हुआ करता था। उस समय हिंदुओं का शासन हुआ करता था। लेकिन मध्यकालीन भारत में मध्यकालीन भारत में जो कि 712 से लेकर 1707 तक रहा, इसमें मुस्लिम शासकों का आवागमन चालू हो गया। इसके बारे में हम लोग देखते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अब हम लोग का कहाँ से हम लोग क्लास चलेगा, मध्यकालीन भारत से हम लोग पढ़ेंगे, जो कि सीटेट में यहीं से खास करके क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है दोस्तों। देखिएगा, मध्यकालीन भारत में यह भारत में मुस्लिम शासक माना जाता है, ठीक है दोस्तों। देखिएगा, मुस्लिम शासक की बात करें, देखिएगा इस्लाम का मतलब क्या होता है। इस्लाम का मतलब होता है इसमें एक ईश्वर माना जाता है। इस्लाम धर्म वह एक ईश्वर मानता है, ठीक है, जिसे केवल हम लोग इमेजिंग कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। उसमें इस्लाम धर्म में कोई भी मूर्ति पूजा वगैरह वह नहीं माना जाता है, ठीक है दोस्तों। इस्लाम धर्म में देखिएगा, इस्लाम धर्म का 5 पिलर पर यह इस्लाम धर्म टिका हुआ है। 5 पिलर में हमारा पहला है कलमा। कलमा का मतलब होता है कलमा पर विश्वास करना, यानी अल्लाह पर विश्वास करना, ठीक है दोस्तों। जो इस पर विश्वास नहीं करता है, जो भी व्यक्ति यानी किस पर, इस कलमा पर अगर विश्वास नहीं करता है, उसे क्या कहा जाता है, गैर मुसलमान माना जाता है, ठीक है दोस्तों। गैर मुसलमान माना जाता है। उसके बाद देखिएगा, दूसरा इसका पिलर 5 टाइम का नमाज अदा करना है। दिन में 5 टाइम का उनका नमाज अदा करना ही करना है। असली मुसलमान का यह पहचान है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में हज यात्रा, यानी हज यात्रा कहाँ जाते हैं, सऊदी अरब में जाते हैं। कहाँ पर, मक्का में, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर देखिएगा, मक्का में मोहम्मद हजरत साहब का जन्म हुआ था और मदीना में क्या हुआ था, इनका मृत्यु हुआ था, यानी देहांत हुआ था, ठीक है दोस्तों। देखिएगा, उसके बाद चौथा इस्लाम धर्म का पिलर मानता है, वह चौथा क्या है, रमजान के महीने में रोजा रहना और ईद मनाना। ईद में क्या करते हैं, जो भी मुसलमान भाई होते हैं, वो आपस में एक दूसरे का मतभेद भूलकर और एक दूसरे के गले लगते हैं, ठीक है दोस्तों। और भाईचारा और प्यार मोहब्बत का इसमें परिचय देते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिएगा, इसका 5वां पिलर ज़कात। देखिएगा, ज़कात क्या है,
ज़कात का मतलब होता है इन लोगों में शुरू से ही ज़कात चलता है मुसलमान धर्म में, जो कि हर व्यक्ति का जितना भी वो कमाता है, एक महीने में जो भी वो कमाता है उस पर महीने के 2.5% के हिसाब से वो क्या करेगा, वह गुप्त दान करेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम लोग चलने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है, कृपया अगर नोट नहीं कर पा रहे हैं तो कृपया इसको जो है स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है दोस्तों, मैं यहां से साइड हो रहा हूं। चलिए दोस्तों आगे हम लोग देखते हैं। देखिएगा हजरत साहब का जन्म जो है, हजरत साहब का जन्म 570 एडी में मक्का में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? हजरत साहब का मक्का में हुआ था। और 610 में जो है महाज्ञान की प्राप्ति हुई थी, कहाँ पे? हीरा नामक गुफा में। ठीक है दोस्तों, हजरत मोहम्मद साहब का जो है जन्म हुआ था 570 एडी में, कहाँ पे हुआ था? मक्का में हुआ था। ठीक है, और 610 में जो है महाज्ञान की प्राप्ति हुई थी हजरत मोहम्मद साहब को कहाँ पे हुआ था? हीरा नामक गुफा में। ठीक है दोस्तों, देखिएगा 7वीं सदी में जो है इस्लाम धर्म की शुरुआत हुई। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले मैं जो भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं उनको जो है मैं ये बता देना चाहता हूँ, मुझको किसी भी धर्म से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, कोई किसी धर्म विशेष पर वीडियो नहीं बना रहा हूँ। यह जो है कंटेंट जो पढ़ना है उसी पर मैं चर्चा कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए अगर इसमें हो सकता है बहुत सा ऐसा कुछ है कि जो कि हम इसमें आपको बता रहे हैं, हमको जानकारी है और आपको उससे अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए 7वीं सदी में इस्लाम धर्म की शुरुआत हुई। ठीक है दोस्तों, देखिएगा 622 ईस्वी में जो है 622 ईसा पूर्व में देखिएगा मक्का से मदीना जाते समय, जो मक्का से मदीना जब यहाँ पर महाज्ञान की जब प्राप्ति हो गई तो यहाँ से जो है मक्का से कहाँ गए? मदीना में गए हजरत मोहम्मद साहब। तो मक्का से मदीना जाने में जो यात्रा किए थे उस यात्रा को कहा गया हिजारत। उस यात्रा को क्या कहा गया? हिजारत कहा गया। ठीक है दोस्तों, 622 एडी में जो है हिजरी संवत चालू हो गया। यानी 622 में हिजरी संवत का मतलब क्या? हिजरी संवत जो है इस्लामिक कैलेंडर है। जो भी मुसलमान लोग हैं, जो भी इस्लाम को मानने वाले लोग हैं, वह किस पर चलते हैं? इस्लामिक कैलेंडर जो है हिजरी संवत जो है इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार उन लोगों का जो भी उनका काम होता है वह करते हैं इसी कैलेंडर के आधार पर। ठीक है दोस्तों, तो हिजरी संवत कब चालू हुआ? मक्का से मदीना जाने कब गए थे मोहम्मद साहब? 622 ईसा पूर्व में। उसी यात्रा के दौरान जो यात्रा किए उसी को हिजारत कहा गया। इसी हिजारत से जो है हिजरी संवत इस्लामिक कैलेंडर बना। ठीक है, जो कि आज भी वह फॉलो किया जा रहा है। ठीक है, मोहम्मद साहब का देखिएगा डेथ जो है, इनका मृत्यु हुआ था मदीना में हुआ था। कब हुआ? 622 ईस्वी में, सॉरी 632 एडी में हुआ था। ठीक है दोस्तों, देखिएगा जब इनका मृत्यु हो गया तो इनके जो हजरत मोहम्मद साहब का जो है उत्तराधिकारी, जिसे खलीफा कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, देखिएगा तो इनका सबसे पहला जो है अब्बू कब्र थे। ठीक है, उसके बाद हुए अमर हुए और उस्मान हुए और अली हुए। ठीक है दोस्तों, जो अली जो थे वो क्या थे? उनके दामाद भी थे और उनका उत्तराधिकारी भी थे। ठीक है दोस्तों, लेकिन अब यहाँ पर देखिएगा अली को जिसने माना वो क्या कहलाया? शिया कहलाया। देखिएगा हुआ यूं, आगे भी हम लोग पढ़ेंगे,
जब आगे हम लोग पढ़ेंगे कि एक राजा का अगर 2-3 अगर उत्तराधिकारी है तो राजा को मर जाने के बाद में वहीं के प्रजा जो है किसी दूसरे बेटे को मान लेती है राजा, आधा प्रजा या कुछ प्रजा जो है दूसरे कोई को लाइक करती है। तो हर कोई का अपना अपना चॉइस होता है, ठीक है। तो इसी में देखिएगा अली को जिसने माना, यानी अली को जिसने उत्तराधिकारी माना वह क्या कहलाया? शिया कहलाया। और उस्मान को जिसने माना वह क्या कहलाया? सुन्नी कहलाया। देखिएगा 9वीं शताब्दी में जो है सूफी मत की स्थापना हुई, ठीक है। यह सूफी मत क्या है? सूफी मत देखिएगा सूफी संगीत है। देखिएगा बड़े बड़े मज़ारों पर देखिएगा बहुत से सूफी संत जो क्या करते हैं, गाना गाकर, ठीक है, और गाना गाकर जो है क्या करते हैं? अपना भक्ति करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखिएगा यह इस्लाम भक्ति का भी यह एक रूप है, ठीक है। देखिएगा अगर इसके सारा अगर सार देखा जाए तो यह देखा जाता है कि शिया, देखिएगा यह देखा जाता है तो देखा जाए तो देखिएगा शिया, सुन्नी और सूफी, यानी इन तीनों की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? सऊदी अरब में हुई थी, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे हम लोग चल रहे हैं, ठीक है। आगे फिर हम लोग चलने से पहले जिन भाइयों ने इनको नोट नहीं किए हैं कृपया उसको नोट डाउन कर लें। यहाँ न था, मैं यहाँ से साइड हो रहा हूँ, इसको जो है स्क्रीनशॉट ले लें। देखिएगा दोस्तों आगे हम लोग देखेंगे भारत में अरबों का आक्रमण। भारत में अरबों का आक्रमण सबसे पहले जो है, जब भारत पर सबसे पहले जो अरबों का जब आक्रमण हुआ तो सबसे पहले जो है मोहम्मद बिन कासिम जो है भारत में सबसे पहले आए। कब आए? 712 से लेकर और 714 तक इनका शासनकाल रहा भारत में, ठीक है दोस्तों। देखिएगा भारत पर आक्रमण करने वाला या भारत पर आक्रमण करने वाला यह पहला शासक था। सबसे पहले अरबों का आक्रमण हुआ और अरबों के आक्रमण में सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया था। और भारत में कहाँ आक्रमण किया था? सिंध पर आक्रमण किए थे। कहाँ आक्रमण किए थे? सिंध पर आक्रमण किए थे। और वहाँ पर दाहिर नामक का शासक हुआ करते थे सिंध में, ठीक है। देखिएगा और दाहिर नामक शासक को इन्होंने हराया और उनकी हत्या कर दी। किसने? मोहम्मद बिन कासिम ने, ठीक है दोस्तों। और वहाँ की राजा को हराकर और हत्या करके वहाँ पर अपना वर्चस्व जमाया। और जमाने के बाद में लोगों को, जो वहाँ के प्रजा थी, ठीक है, वो सिंध प्रांत में जो भी प्रजा थी उस प्रजा को जो है इन्होंने दो रास्ते दिए। या तो इस्लाम धर्म कबूल करो और नहीं तो क्या है? जजिया मानो। जजिया का मतलब होता है, जजिया एक प्रकार का यह कर है। लेकिन राहत का बात यही रहा कि मोहम्मद बिन कासिम जो है जजिया जो है 3 व्यक्तियों को छोड़कर बाकी हर व्यक्ति पर जो है जजिया लगाया। पहला ब्राह्मण को, दूसरा विधवा और तीसरा जो है विकलांग। इन 3 व्यक्ति को छोड़कर उस समाज में ब्राह्मण, विधवा और जो भी विकलांग है, इन 3 व्यक्ति को छोड़कर बाकी जो भी थे उन पर जो है जो इस्लाम धर्म नहीं कबूल करते थे उनको जजिया देना पड़ता था, ठीक है। 3 को छोड़कर किनको? ब्राह्मण, विधवा और विकलांग को छोड़कर, ठीक है दोस्तों। देखिएगा इसने भारत में स्वर्ण सिक्के चलवाए। मोहम्मद बिन कासिम जो है भारत में स्वर्ण सिक्के चलाए। इसने ही अरबी घोड़े जो है भारत में सबसे पहले लाए थे। भारत में अरबी घोड़े कौन लाए? और अरबी घोड़ा कौन लाया था? मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है दोस्तों। इसने जो है खजूर की खेती और ऊंट पालने की शुरुआत
इसी ने की। मोहम्मद बिन कासिम जब भारत आया तो यहाँ पर खजूर की खेती चालू कर दिया और ऊंट पालना चालू कर दिया। मानसून शब्द जो आज हम लोग इस्तेमाल करते हैं, यह मानसून शब्द भी जो है मोहम्मद बिन कासिम का ही दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले जो है मानचित्र का भी निर्माण जो है, आज हम लोग जो भी मानचित्र देख रहे हैं, इस मानचित्र का जो है सबसे पहले जो है निर्माण करने वाला व्यक्ति कौन है? मोहम्मद बिन कासिम है। ठीक है दोस्तों, इसने 2 किताब था, चरक संहिता और पंचतंत्र। इस चरक संहिता और पंचतंत्र को जो है इन्होंने उर्दू में ट्रांसलेट किया। ठीक है दोस्तों, चलिए आज का सेशन हमारा ये समाप्त होता है और फिर नेक्स्ट सेशन में जो है मेरा हर सेशन में जो है सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे वीडियो को जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और इस सीटेट से संबंधित या ऑल भी टेट से संबंधित क्या चीज़ पर मैं वीडियो बनाऊं, आप हमको कमेंट बॉक्स में राय दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए, और नेक्स्ट जो है मेरा रोज डेली का जो है मेरे YouTube चैनल पर 2 वीडियो आपको मिलेगा। एक हिस्ट्री का मिलेगा, प्रेजेंट टाइम में अभी हिस्ट्री, और CDP यानी चाइल्ड एंड डेवलपमेंट, 2 सब्जेक्ट का जो है आपको डेली एक वीडियो मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब विदा चाहता हूं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।